नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बांकीपुर का मतदान तो संपन्न हो गया और इस मतदान में बांकीपुर की जनता किसको जिता रही है और किसके बीच क्या टक्कर है, जनता ने किसको कितना साथ निभाया, इन सारी विषयों पर आज हम बात करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए जानते हैं और समझते हैं पूरा गणित बांकीपुर के उपचुनाव का। राकेश जी, चुनाव संपन्न हो गया, जनता जो है किसको जिता रही है? देखिए, चुनाव संपन्न हो गया और इस चुनाव के बाद जो रात बीता है जी और अभी सुबह हुआ है, तो जो रात बीता है, इस रात भर में जब हम लोगों ने जानकारियां ली हैं, जानकारियां जुटाई है, तो पता चला है कि बांकीपुर का चुनाव अन्य चुनावों से अलग था। पिछले 25 वर्षों से जिस तरह से बांकीपुर में चुनाव हो रहा था, उससे बिल्कुल अलग था। पहला, एक तो नवीन किशोर सिन्हा के परिवार से कोई नहीं था, न नवीन किशोर सिन्हा थे और न उनके बेटे नितिन नवीन थे। 5 बार से नितिन नवीन यहाँ से विधायक रहते रहे हैं। जी तो एक प्रत्याशी नया था बीजेपी के तरफ से। दूसरा, प्रशांत किशोर जितना दमदार कैंडिडेट नितिन नवीन के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हुआ। लौ सिन्हा खड़े हुए थे, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, लेकिन आप जानते हैं वो हवा हवाई थे, जमीन पर उनका कोई पकड़ था नहीं। इसके अलावे आया राम गया राम, कभी किसी को लड़ा दिया, कभी किसी को लड़ा दिया, कभी आरजेडी से कैंडिडेट आ गया, कभी कांग्रेस से कैंडिडेट आ गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांकीपुर में टक्कर का मुकाबले के लिए प्रत्याशी ही नहीं होते थे। लड़ाई कभी नहीं रहा। इस बार लड़ाई था जी। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके नितिन नवीन के प्रतिष्ठा का सवाल था, तो दूसरे तरफ प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज भी थे जिनके अस्तित्व की लड़ाई है। खाता खोलने की बात थी। अब देखिए, ऐसे में मतदाताओं के सामने भी प्रश्न था, क्योंकि एक बात आई थी सामने कि बीजेपी ने ये कह दिया था कि कुत्ता बिलाई को भी हम टिकट दे देंगे तो वो भी जीत जाएगा बाकी। अब इस सवाल को प्रशांत किशोर ने जिस मजबूती से उठाया, तो मतदाताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया और यही लड़ाई का कारण भी बना। बांकीपुर में मुद्दे भी बहुत गूंजे। नाली का मुद्दा गूंजा, पढ़ाई का मुद्दा गूंजा, यहाँ पे बदलाव का मुद्दा गूंजा। सबसे बड़ा बदलाव, जो लंबे अरसे से बीजेपी जीतती रही थी, तो लोग ये कह रहे थे कि एक बार बदल देते हैं, बदल कर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, होता है ना। दूसरा, ये जो बदलाव वाली जो मतदाता थी जी, ये चाहती थी कि प्रशांत किशोर चले जाएं विधानसभा में और जाकर वो विपक्ष का जो एक रिक्ति महसूस करते हैं कि आवाज उतनी बुलंदी से नहीं उठता है, सरकार को घेरने वाला कोई वैसा बुलंद व्यक्ति नहीं है, तो उसको विधानसभा में भेज दिया जाए। अब आप जानते हैं जहर कितना होता है, चुटकी भर। तो ये सीट एक विधानसभा की है बांकीपुर, लेकिन समझिए कि वही चुटकी भर जहर है। यदि प्रशांत किशोर विधानसभा के अंदर पहुंच गए तो हर मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे और सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। अब ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सामने ये सवाल था कि भले ये उपचुनाव है, इस सीट से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन प्रशांत किशोर को जीतने नहीं देना, विधानसभा आने से रोकना है। हाँ, और इसीलिए लड़ाई टक्कर की। अब देखिए, मतदान के एक दिन पहले रात को जिस तरह से 20 लोगों को उठाया गया, जिस तरह से जनसुराज के कैंडिडेट ने आरोप लगाया, रात भर समझिए तो वो बैठकर इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने तक गए। वो एक चुनावी प्रबंधन की बातों को भी वो रखता है कि कैसे ये सब कुछ मामला सेट हुआ। बीजेपी के कैंडिडेट को तो प्रभावित नहीं किया गया, बीजेपी के कैंडिडेट कोई चुनावी प्रबंधन में नहीं लगा था, लेकिन प्रशांत किशोर टारगेट पे थे। उन्हीं के लोगों को प्रभावित करना था। रेखा गुप्ता के यहाँ क्यों नहीं गए? जी बिल्कुल। जिससे लड़ाई थी, बीजेपी भले ये नहीं मानती थी, लेकिन लड़ाई थी प्रशांत किशोर से, ये बीजेपी अंदर अंदर समझती थी। आपकी सब बातों को मान लिए, सब बातों को समझ लिया, सारा जोर आजमाइश लगा दिए सारे नेताओं ने, उसके बावजूद भी जनता जो है बहुत कम निकली।
ये इस मुद्दे पर भी हम आएंगे, क्योंकि बांकीपुर की जनता सुस्त है जी और उस मुद्दे पर भी हम आएंगे। लेकिन ये बातें भी अभी समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर को परेशान करके पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया। अब आ गया चुनाव का समय, 7 बजे जी सुबह मतदाताओं को निकलना था घरों से। उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी को समर्थक उसके लिए जी जान लगा देंगे, क्योंकि स्टार प्रचारक आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, गायक आए थे, नायक आए थे, नेता आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, मुख्यमंत्री ने ये किया था, सबने जान फूंक दिया। सबने जान फूका था। एक एक व्यक्ति से मिलने के बाद बांकीपुर में जो जान आया था, तो उसके लिए हुआ था कि मतदाता निकलेंगे और या तो अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको बचा लेंगे। जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बांकीपुर के बूथों पर सुबह में तो सन्नाटा छाया रहा। लंबी लंबी लाइनें जो आप देखते हैं ना चुनाव में, वो लंबी लाइनें नहीं थी। और यही सवाल था कि बांकीपुर के मतदाता क्या उदासीन है, और यही दिखा। जी बिल्कुल। शाम होते होते लगभग 35% भी नहीं पूर पहुंच पाया। पाए, जी पिछले चुनाव मतदाता निकले अपने थे। मतों का प्रयोग किए थे, ये भी काफी सुस्त माना गया था। बिल्कुल। तो ये हुआ। तो अब देखिए अब चुनाव कैसे होता है। मतदाता निकले, ऐसा लगा कि बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर में त्रिकोणीय लड़ाई, जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरुआती दौर में आरजेडी को वोट गया कुछ, लेकिन शिफ्ट कर गया, फिर प्रशांत किशोर और बीजेपी में सीधी टक्कर। दो के बीच में ये लड़ाई आप देखेंगे, दोनों के मतदाता मुखर होकर जी दिखे सड़कों पर। बिल्कुल। प्रशांत किशोर की टीम भी लगी हुई थी, हर बूथ पर उसकी भी तैयारी थी। भाजपा के कई गढ़ में भी प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता बूथों पर दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई अंदर में मजबूत है। बिल्कुल। और जैसा कहा गया कि आरजेडी जितनी कमजोर होगी, प्रशांत किशोर उतने ही मजबूत होंगे। यादवों का, मुस्लिम समुदाय का, आरजेडी का वोट शिफ्ट होते हुए दिखा। दूसरी तरफ बीजेपी के भी बहुत वोटर जो हैं वो शिफ्ट हुए। ब्राह्मणों का वोट प्रशांत किशोर को गया है, फॉरवर्ड जो समुदाय है उसका वोट गया है, उसमें लाला जो लोग हैं, कायस्थ समुदाय का वोट वो बीजेपी को एकमुश्त पड़ा है। ये तो आरजेडी जो इतना निष्क्रिय हो गई और तेजस्वी यादव भी विदेश दौरा पे थे, इसके पीछे कुछ साठगांठ नहीं, कोई साठगांठ नहीं थी। उस साठगांठ का बात अब छोड़ दीजिए, वो बात पुराना हो गया। जी अब बात है कि मतदान कैसे होगा। 2 दिन पहले आकर उन्होंने सक्रियता दिखाई, लगा कि आरजेडी में जान आ जाएगी, लेकिन मतदाता जो है वो सब समझते हैं, बिल्कुल। वो किसी के नेता के कहने पर नहीं देते। प्रशांत किशोर के कहने पर केवल उनके मतदाता लोग वोट नहीं कर रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार से सवाल करने वाला कोई विधानसभा में जाए, इसलिए वो प्रशांत किशोर के पीछे हैं। और जब मतदाताओं ने देखा कि प्रशांत किशोर ही लड़ाई में है, तो इसलिए वो शिफ्ट कर गए। अब देखिए, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद एक बात मैं बताता हूँ, जी बांकीपुर जो है ना, वो बीजेपी का गढ़ है। यहाँ वोटों का मार्जिन इतना अधिक है कि उसे पाट पाना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल है। अब प्रशांत किशोर इस मुश्किल काम को कितना कर पाए हैं, ये आपको पता चलेगा 3 तारीख को। देखिए, जनता गई है बूथों के अंदर और जाकर वोट भी की है। सबसे कठिन लड़ाई होगी, लेकिन जीतेगा कौन ये कहना अभी मार्जिन मुश्किल है। काफी कम होगा क्या? मार्जिन कम होगा। जिस तरह का माहौल दिखा जी उससे लगता है कि मार्जिन कम होगा, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के मतदाता भी बहुत चालाक हैं। जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 2 दिन पहले तक कुछ बोलते हैं और अंतिम में जाकर कुछ कर देते हैं। अब देखिए, एक घटना मैं आपको बताता हूँ। जी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। नीरज सिन्हा के पड़ोस का एक दुकानदार वोट करने के लिए बूथ पर जाता है और वोट दे आता है किसको? प्रशांत किशोर। जब उससे पत्रकार पूछता है कि भाई किसको वोट दिए, तो बोले कि हम तो प्रशांत किशोर को वोट दे दिए। तो बोले कि आप तो नीरज सिन्हा के पड़ोसी हैं, कैसे आपने नहीं समझा? तो कहा कि हमको वोट तो नीरज सिन्हा को ही देना था।
हम मन बनाकर भी उन्हीं के लिए गए थे, लेकिन जब वोट दे रहे थे तब मन में न जाने कैसा आ गया कि हमने प्रशांत किशोर को वोट दे जी, वहां जाके उन्होंने वहां जाकर बदल गए। तो इस तरह की भी बातें होती है और ये बिल्कुल। एकदम सत्य है। बिल्कुल तो आप समझिए कि बांकीपुर का मूड क्या है, बांकीपुर के मतदाता किस तरह से हैं। अब देखिए, एक सुस्ती का आरोप जो है वो बांकीपुर पर लगता है, आरोप नहीं, उसको कहीं कि सही में लगता है। मतदाता घर से निकलते ही नहीं, आम चुनाव में भी कम निकलते हैं, पिकनिक के मूड में आ जाते हैं। पिकनिक के मूड में आ जाते हैं। आज भी वो उसी मूड में थे, जी। तभी 35% पर सिमट गया। और अब समझिए कि जो कम मतदाता निकले हैं तो इसको माना जाता है कि सरकार सेफ है, माने जी, जिसकी बिल्कुल। सत्ता है वो सेफ है। सेफ है। लोग निकलकर विरोध प्रदर्शन किए नहीं। लेकिन अब देखना ये है कि जितना वोट गिरा है उसमें बीजेपी के वोटर कितने हैं, क्योंकि यदि आप 95 से आप इतिहास देखिएगा, जी। आंकड़ा देखिएगा, चुनाव जी। आयोग का आंकड़ा देखिएगा, जी। तो 95 के बाद से अब तक के आंकड़ों को मिलाइएगा तो बांकीपुर में चाहे जितने भी वोट गिरे हुए, जीत जो है कभी भी 50% से ऊपर रही है बीजेपी। बिल्कुल। जब 2006 में चुनाव हो रहा था उस समय तो बीजेपी को 80% मत हुआ था, केवल बीजेपी को। तो आपको क्या जो मत गिरा था उसमें 80% बीजेपी को मिला था, 10 में जो है 70% मिला था। तो बीजेपी का जो अपना पारंपरिक वोट है, कैडर वोट है, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर उस किला को ढा पाएंगे? देखिए, पूरी तरह से तो ढार नहीं पाएंगे जी। लेकिन उसमें सेंध जरूर लगा दिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के वोटरों में सेंध लगाया है, ये मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं। प्रशांत किशोर ने आरजेडी के वोटरों में भी सेंध लगाया है। अब ये सेंध जितनी बड़ी होगी, जीत उतने ही बीजेपी का कम मार्जिन से होगा, या ये हो सकता है कि बीजेपी कहीं इस गफलत में न पड़ जाए कि हम तो खूब आराम से हैं और प्रशांत किशोर बाजी मार देंगे। मैं आपको ये भी बात बताता हूँ। हालांकि अभी तक जो कहा जा रहा है लड़ाई कांटे की है, लेकिन पलड़ा जो है अभी भी उस तरह से नहीं है कि बीजेपी पूरी तरह से सपाट हो गई, उसके सामने कोई नहीं है। बीजेपी ने इस चुनाव को काफी सीरियसली लिया है, एकदम सीरियसली लिया है। और प्रबंधन जी, चुनावी प्रबंधन के साथ कई जगह पे आचार संहिता के आरोप लगे, कई जगह पे लगे कि वोटर अपना वोटर आई कार्ड लेकर गया वोट गिराने और उसका वोट गिर गया था। जी। तो ये सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। चुनावी धांधली से लेकर चुनावी प्रबंधन से लेकर प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं को डिटेन करने से लेकर हर स्तर पर हर स्तर पर हुआ है, प्रचार से लेकर प्रसार तक और मतगणना तक। जी बिल्कुल। पूरी तरह से प्रशासनिक दबाव रहेगा बीजेपी का, ये आप मानकर चलिए। और बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को नहीं खोएगी। ऐसे भी राकेश जी देखा गया है कि जहां भी उपचुनाव हुआ है और जिसकी सरकार रही है, जीत ज्यादातर उसी पार्टी की। निश्चित रूप से जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। प्रशांत किशोर के चाहने वाले अधिक हो सकते हैं, लेकिन जिताने वाले बीजेपी के पास अधिक है, ये मैं कहूंगा। अब ये देखिए कि यदि उसमें भी प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, एक आप मान कर चलिए, तो समझिए कि कितनी बड़ी मतलब तैयारी बीजेपी की है और किस तरह से चुनाव जीता जाता है ये बीजेपी दिखा देगा कि कैसे नीरज सिन्हा जैसे कमजोर कैंडिडेट, एकदम कमजोर कैंडिडेट प्रशांत किशोर जैसे चुनावी बाजीगर के सामने उतार कर उसे यदि जिता देती है तो बीजेपी के पास ये कहने के लिए हो जाएगा कि उसके सामने चाहे कोई आ जाए, राजनीति के चाणक्य आ जाए, राजनीति के जानकार आ जाए, विश्लेषक आ जाए, खुद कोई आ जाए, उसको यदि मूड बना लेगी तो हरा कर छोड़ेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के मैदान में आने के बाद बीजेपी के माथे पे तो पसीने की लकीर निश्चित रूप से खिस गई है और यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में भी, जो इसका पारंपरिक सीट है, उसमें भी लगा दी है। अब ये फैसला
3 तारीख को होगा कि प्रशांत किशोर इस गढ़ में सेंध लगाते हैं या बीजेपी फिर से उस सीट पर अपना कब्जा जमाती है। तो आप इंतजार कीजिए 3 तारीख का, और इस बीच फिर से हम एक बार राकेश जी के साथ नई चर्चाओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।